हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर डोंट लुक अप मूवी की एक्सप्लेनेशन, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम केट को देखते हैं, जो कि बड़े से टेलीस्कोप के जरिए स्टार्स को मॉनिटर कर रही होती है। अभी स्टार को मॉनिटर करते हुए उसकी नजर एक कॉमेट पर पड़ती है, जो कि काफी तेजी से मूव कर रहा था। तब वहाँ पर प्रोफेसर मिंडी आते हैं और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक कॉमेट डिस्कवर किया है। वो उस कॉमेट का नाम कॉमेट टीबीएस की रख देते हैं। जब वो कॉमेट की दूरी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, बस केट को वहाँ रोक लेते हैं। वो केट से कहते हैं कि इस कॉमेट की ऑर्बिटल मूवमेंट काफी तेजी से बदल रही है, इसका मतलब ये कॉमेट सीधा धरती से टकराने वाला है। तब वो लोग नासा के हेड डॉक्टर कॉल्डर को फोन करते हैं और उनको सारी बातें बता देते हैं। तब डॉक्टर कॉल्डर एक साइंटिस्ट डॉक्टर ऑगलथॉर्ट को कॉल करते हैं, जिनका निकनेम टेडी होता है। वो उनको सारी बात बता देते हैं कि ये कॉमेट 8 से 10 किलोमीटर बड़ा है, जिसकी ऑर्बिटल मूवमेंट काफी तेजी से बदल रही है और ये 6 महीने और 14 दिनों बाद धरती से टकराने वाला है। इसका मतलब कि धरती में कुछ भी नहीं बचेगा। इतना बड़ा कॉमेट ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले आया था, जिसने की धरती पर सब कुछ खत्म कर दिया था। तब प्रोफेसर ऑगलथॉर्ट केट, जो कि पीएचडी कैंडिडेट है, और प्रोफेसर मिंडी को अपने पास डीसी बुलाते हैं। वो दोनों एक आर्मी प्लेन में वहां जा रहे होते हैं और काफी घबराए हुए भी होते हैं। फिर वो दोनों डीसी पहुंच जाते हैं और वहां से व्हाइट हाउस में आते हैं, जहां पर उन्हें डॉक्टर ऑगलथॉर्ट और जनरल मिलते हैं। तो डॉक्टर ऑगलथॉर्ट उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे टेडी बुला सकते हो। वो दोनों काफी घबराए हुए होते हैं कि हम ये बात प्रेसिडेंट को बताने वाले हैं। प्रेसिडेंट काफी लेट होती है और उस दिन काफी बिजी भी होती है, जिस वजह से वो उन दोनों से नहीं मिल पाती। फिर वो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं और केट अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और प्रोफेसर मिंडी भी अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन वो मैडम प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉमेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिसका साइज 5 से 10 किलोमीटर है और वो 6 महीने और 14 दिनों बाद पृथ्वी से टकरा जाएगा, जिसका मतलब कि पृथ्वी से नामो निशान मिट जाएगा इंसानों का और सारे जानवरों का भी। ये सीधा पैसिफिक ओशियन में हिट करेगा, जिससे कि बहुत बड़ी बड़ी सुनामियां आएंगी और काफी बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे। पर मैडम प्रेसिडेंट इन बातों को सीरियसली नहीं लेते। तब टेडी कहता है कि हमें प्लान्स बनाने होंगे। हम नासा के जरिए उस कॉमेट पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जिसके ब्लास्ट से उस कॉमेट की ऑर्बिटल मूवमेंट चेंज हो जाएगी और ये खतरा टल जाएगा। पर मैडम प्रेसिडेंट उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। वो ये सब मजाक में लेती है। उन्हें बस पैसों के खर्चे की और अपनी इलेक्शन की ही पड़ी हुई होती है। तब उनका हेड ऑफ स्टाफ, जो कि मैडम प्रेसिडेंट का बेटा भी होता है, वो केट और मिंडी से कहता है कि ये बात काफी सीक्रेट है, ये बाहर किसी से मत कहना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेडी केट और मिंडी से कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो हम ये बात प्रेस में लीक कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम पीटर इशोवेल को देखते हैं, जो कि बेस कंपनी के फाउंडर होते हैं और अपने न्यू फोन की लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर मिंडी और केट को एक टीवी शो पर देखते हैं, जो कि एक न्यूज चैनल होता है। प्रोफेसर मिंडी उस न्यूज चैनल के जरिए सबको ये बता देते हैं कि क्या होने वाला है। एक कॉमेट की वजह से धरती नष्ट होने वाली है। पर जो दोनों टीवी एंकर होते हैं वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, वो उनके बातों को मजाक में लेते हैं। तब केट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और गुस्से में उनसे कहती है कि एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है, जिससे कि इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और आपको ये बात फनी लग रही है, और रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर हम केट और प्रोफेसर मिंडी को देखते हैं, जो कि चैनल के हेड के साथ होते हैं। वो उन्हें बताता है कि जब आप न्यूज पर थे तो टीआरपी काफी ज्यादा कम हो गई, बल्कि उस सिंगर की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और लोग आपकी बातों को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर मिंडी को देखते हैं, जो कि अपने घर पर अपनी वेबसाइट चेक कर रहे होते हैं। तब उनकी वाइफ वहां पर आती है और उन्हें अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है, पर वो उनके साथ नहीं जाते। अभी उनके घर पर एफबीआई आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उन्होंने
नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स लीक किए हैं। ऐसे ही FBI केट को भी पकड़ लेती है और टेडी को भी पकड़ लेती है। तब FBI वाले उन्हें व्हाइट हाउस पर लेकर आते हैं जहाँ प्रेसिडेंट उनसे मिलना चाहती थी। तब वो लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट उनसे कहती है कि हम तुम्हारी बातों से सहमत है, हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया है और तुम्हारी कॉमेट की धरती पर आने वाली बात सही साबित हुई, हम इस पर जरूर एक्शन लेंगे। प्रेसिडेंट इस बात पर एक्शन उठाने के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे और वो किसी केस में फंसी हुई थी, इसलिए वो कॉमेट को ढाल बनाकर इलेक्शंस को जीतना चाहती थी। तब केट कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस केस में फंसे हुए हैं, हमें इस बात की खुशी है कि आप एक्शन तो ले रहे हैं। तब प्रेसिडेंट कहती है कि हम अमेरिका की जनता के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, पहले हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और एकदम से सभी चैनल्स पर लाइव आ जाएंगे जिससे ये लगे कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर प्रेसिडेंट सारे चैनलों पर लाइव आ जाती है और सबको बताती है कि हमारे साइंटिस्ट ने एक कॉमेट का पता लगाया है जो कि सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है और उसके पृथ्वी से टकराने से पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हमने इस कॉमेट को रोकने के लिए एक फंड जारी किया है और नासा के साइंटिस्ट इस कॉमेट को धरती तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे और ये कॉन्फ्रेंस एंड हो जाती है और हम देखते कि पूरे सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही होती है। पूरी दुनिया कॉमेट की वजह से डरी हुई होती है। तब प्रोफेसर मिंडी न्यूज के जरिए सब लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे काबिल साइंटिस्ट इस कॉमेट को रोकने में जुटे हुए हैं, आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि प्रोफेसर मिंडी का उस न्यूज एंकर के साथ अफेयर चल रहा होता है। और आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन रॉकेट को लॉन्च किया जाना था और पूरी दुनिया के लोगों की नजर रॉकेट को लॉन्च वाली खबर पर टिकी भी होती है। और तब फाइनली रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और उसके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी लॉन्च किया जाता है। हम देखते हैं कि रॉकेट के साथ न्यूक्लियर मिसाइल भी होती है जो कि कॉमेट को रोकेगी। रॉकेट और मिसाइल हवा में जा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि रॉकेट और मिसाइल वापस यू टर्न ले रहे होते हैं और वापस धरती पर आते हैं। सभी लोग हैरान होते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। फिर हम एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पर पीटर एशेवेल आते हैं जो कि डैश कंपनी के फाउंडर होते हैं और इस दुनिया के तीसरे अमीर इंसान, और अब हमें इस मिशन को रोकने का कारण पता लगता है। अब पीटर बताता है कि कॉमेट टीबीएसकी के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जो कि 140 ट्रिलियन डॉलर के हैं, जो कि सेल फोन और कंप्यूटर्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये धीरे धीरे धरती से खत्म हो रहा है। तब प्रोफेसर मिंडी कहते हैं कि हम कॉमेट को धरती पर नहीं आने दे सकते क्योंकि इसकी वजह से पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। तब पीटर कहता है कि हम कटिंग नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उस कॉमेट के 30 छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। हम पूरे कॉमेट को इस धरती पर नहीं झेल सकते पर हम उसके 30 टुकड़ों को झेल सकते हैं और यही कारण होता है कि उस मिशन को रोकने का, क्योंकि उन सभी के मन में लालच आ गया था। फिर डॉक्टर मिंडी ये बात जाकर केट और टेडी को बता देते हैं और वो दोनों इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर मिंडी की वाइफ उन दोनों का अफेयर पकड़ लेती है और उन पर दवाइयां फेंकती है और काफी गुस्सा करके वहां से चली जाती है। फिर हम प्रोफेसर मिंडी को बैश में देखते हैं जहाँ पर बैश के फाउंडर पीटर भी होते हैं और उनके सामने एक ड्रोन भी होता है जो कि कॉमेट को ब्लास्ट करेगा। तब प्रोफेसर मिंडी कहते हैं कि ये सब सही है, मेरे कलीग्स ने ये पता लगाया है कि ये सब वर्क नहीं करेगा और आप सब ये लोग पैसों के लिए नहीं कर रहे। तब पीटर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं ये सब ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए कर रहा हूँ। फिर हम प्रोफेसर मिंडी को एक न्यूज शो में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं और वो न्यूज एंकर उन्हें काफी ज्यादा इरिटेट कर देते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि ऊपर आसमान में एक कॉमेट है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट जितना है और वो सीधा धरती की तरफ आ रहा है और आप सबको ये बात मजाक लगती है, ये सब पॉलिटिक्स है। आप सभी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ऊपर कोई भी कॉमेट नहीं है, पर ये सरासल झूठ है। हमारे यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट एक नंबर की झूठी है। हमारे पास जब मौका था हमें उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए था। अब वो कॉमेट सीधा धरती की तरफ आ रहा है। फिर हम केट को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ होती है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी केट को दिखता है कि कॉमेट आ रहा है। फिर हम प्रोफेसर मिंडी को देखते हैं
जो कि कार में अपने घर जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कॉमेट आ रहा है। वो बाहर आकर केट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कॉमेट आ रहा है, वो मेरे आंखों के सामने है, ये मुझे काफी डरावना लग रहा है और उतना ही खूबसूरत। फिर हम प्रोफेसर मिंडी और केट को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया की मदद से सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि कॉमेट आ रहा है। अगर आपसे इस कॉमेट के बारे में कोई कुछ भी कहता है पर उस पर यकीन मत करना, क्योंकि कॉमेट सच में आ रहा है और ये न्यूज सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। फिर हम प्रोफेसर मिंडी और केट को एक लाइव शो में देखते हैं जहां वो सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कॉमेट धरती पर आ रहा है और उसके धरती पर आते ही सभी इंसानों और जानवरों का नामो निशान मिट जाएगा। आप सभी लोग आवाज उठाइए ताकि गवर्नमेंट इस कॉमेट को फायदे की नजर से नहीं बल्कि इसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे और कहते हैं कि जस्ट लुक अप। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लोगों को भड़का रही होती है कि कॉमेट जैसा कुछ भी नहीं है, ये सभी लोग बकवास कर रहे हैं। यहाँ आधे लोग प्रोफेसर मिंडी के सपोर्ट में होते हैं और कुछ प्रेसिडेंट के सपोर्ट में होते हैं। फिर अगले सीन में हम टेडी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर मिंडी और केट को बताता है कि यूएस ने रशिया, इंडिया और चाइना को मिनरल्स के राइट देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उन सभी देशों ने रिफ्लेक्ट मिशन शुरू किया था और आधे घंटे पहले रशिया बाइकनर लॉन्च कॉम्प्लेक्स में एक धमाका हुआ जिससे कि ये मिशन फेल हो गया। अब हमारी उम्मीद बस बैश पर टिकी हुई है। ये बात सुनकर प्रोफेसर मिंडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम प्रेसिडेंट के बेटे को देखते हैं जो कि भाषण दे रहा होता है। तभी वहाँ पर लोग देखते हैं कि आसमान से कॉमेट आ रहा है और वो लोग बोलते कि ये लोग झूठे हैं और उन पर बोतलें फेंकने लग जाते हैं। फिर हम प्रोफेसर मिंडी और केट को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। वो घर जाते वक्त कुछ ग्रोसरीज खरीद लेते हैं और अपने घर पर आते हैं और प्रोफेसर मिंडी अपनी वाइफ को फ्लावर्स देते हैं और अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहते हैं, जहाँ उनकी वाइफ उन्हें माफ कर देती है। तब अगले सीन में हम प्रेसिडेंट और पीटर को देखते हैं जो कि रॉकेट को लॉन्च करवाते हैं। वो देखते हैं कि रॉकेट के लॉन्चिंग के टाइम ही कुछ रॉकेट ब्लास्ट हो जाते हैं। जब रॉकेट कॉमेट के पास पहुंचते तो उनमें से ड्रोन्स बाहर आते हैं जो कि कॉमेट के अंदर बॉम्ब इम्प्लांट कर रहे होते हैं और कुछ ड्रोन तो लैंडिंग के टाइम ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट और पीटर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके कुछ ड्रोन बर्बाद हो गए थे। तब सभी ड्रोन्स को एक साथ ब्लास्ट किया जाता है और हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट से कॉमेट को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर पीटर और प्रेसिडेंट वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाते हैं और सभी लोगों को पता लग जाता है कि कॉमेट को कुछ नहीं हुआ और वो सीधा धरती पर आ रहा है और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर मिंडी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। वहां पर केट और टेडी भी आए हुए होते हैं। तब प्रेसिडेंट प्रोफेसर मिंडी को कॉल करती है और कहती है कि हमारे पास बैकअप प्लान भी है, तुम चाहो तो आ सकते हो या फिर तुम्हारी बीवी, 2000 लोग आ सकते हैं। पर प्रोफेसर मिंडी उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और अपनी फैमिली के साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। सभी लोग डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तब केट कहती है कि हमने कोशिश तो की कम से कम। तब सभी लोग भगवान से प्रेयर करने लग जाते हैं कि हमारे सारे गुनाहों के लिए हमें माफ करना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। और हम देखते हैं कि कॉमेट धरती की तरफ आ रहा होता है। वो कॉमेट सीधा धरती को हिट कर देता है जिससे कि पूरी धरती पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी धरती तबाह हो जाती है। कॉमेट की वजह से धरती पर से इंसानों और जानवरों का नामो निशान मिट गया था और कुछ लोगों के लालच की वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। फिर हम देखते हैं कि एक स्पेस में कहीं जा रही होती है। फिर हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि 22,740 साल बीत जाते हैं और वो स्पेसशिप पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह के पास आ जाती है। अब उस स्पेसशिप से क्रायो चैम्बर अलग हो जाते हैं और उस प्लेनेट पर आते हैं। हम देखते हैं कि सभी इंसान स्लीपिंग पॉड्स में होते हैं। वो अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई अलग अलग जानवर होते हैं। तब प्रेसिडेंट उस जानवर के पास जाती है जहाँ वो जानवर प्रेसिडेंट को पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगता है। वो हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे काफी सारे जानवर होते हैं और वो सभी इंसानों पर हमला कर देते हैं। और इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें कि पृथ्वी पर आखिरी इंसान मैडम प्रेसिडेंट का बेटा होता है जो कि बच गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।